जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 13 है। कल देखिए मैंने आप लोगों को दिसंबर माह का करंट अफेयर्स कराया था, तो आप सभी लोग करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होगी, आप पूरा करंट जो है पूरे एक साल का कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा सभी से निवेदन है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग पहले अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या शेरशाह सूरी का मकबरा? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखो, जहांगीर का मकबरा कहाँ था? लाहौर के अंदर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा जो था वो हुमायूं का मकबरा था। किसका? हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं का मकबरा जो था इसको हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। किसने? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। और यह कहाँ? दिल्ली में है। ठीक है, यह पहला मकबरा है जो चार बाग शैली में निर्मित है। किसमें? चार बाग शैली में निर्मित है। और इस मकबरे को मुगलों की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुग़ल राजा थे वो यहीं पर दफनाए गए। मुगलों की कब्रगाह, ठीक है, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, राष्ट्रगोपतार या मेहरत्ता? बताइएगा किस अखबार का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपसे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, किसमें? तो इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी बने। और इन्होंने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसकी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद इन्होंने 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिएगा, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश अखबार जो था इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राष्ट्रगोपतार जो है वह दादा भाई नौरोजी का है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। और महारत्ता जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर बीजी तिलक। ठीक है, लिख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा है? तो मेहरत्ता है। राष्ट्रगोपतार किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? बताइएगा। तो देखिएगा, संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इस समिति की स्थापना 1921 में हुई थी, जो कि
इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो यह भारत की सबसे पहली या सबसे पुरानी समिति है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? बताइएगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत। अच्छा, इस विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछ ले कि इस विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक। कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक। अच्छा, आपसे पूछ ले कि विंध्याचल जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। ठीक है, इसका विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि तारे का रंग निम्नलिखित में किसका सूचक है? बताइएगा। वजन, दूरी, आकार या तापमान? देखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अच्छा, अगर तारा नीला रंग का है, ठीक है, अगर तारे का रंग नीला है तो वह क्या प्रदर्शित करता है? और तारे का रंग अगर लाल है तो वह क्या प्रदर्शित करता है? बताइएगा। देखिएगा, तारे का रंग किस पर है? तो किसका सूचक है? तापमान का, टेम्परेचर का सूचक है। अब देखिएगा, तारा अगर नीला है तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है वो कैसा है? हाई है। कैसा है? हाई है। अगर लाल है तो इसका मतलब क्या है? बहुत ठंडा पड़ गया है, उसका टेम्परेचर कैसा है? लो है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वृद्ध तारा। अगर कोई तारा अगर लाल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वह कैसा हो गया है? वह एक वृद्ध तारा हो गया है। ठीक है, वह ठंडा पड़ गया है। तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग काला जार रोग का कारण बनता है? अच्छा, मतलब ये बताना है कि काला जार जो है वो किससे फैलता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? तो बताइएगा। तो देखिएगा, कवक से कौन से रोग फैलते हैं? तो खुजली, दाद, खाज, गंजापन और दमा। ये सब किससे फैलते हैं? कवक से। और काला जार फैलता है प्रोटोजोआ से। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जैसे कि पायरिया, मलेरिया, ठीक है, पेचिस और स्लीपिंग रोग मतलब निंद्रा रोग। ये सारे किससे फैलते हैं? तो प्रोटोजोआ से फैलते हैं। सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि भारत सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? आर ए फिशर, एम एच हांसे, पी सी महालनोबिस या एट्स? देखिएगा, तब तक आप लोग बताइएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा, पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? लिख लीजिएगा, 17 दिसंबर 1931 में। और इसकी स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस ने। इसीलिए इनके जन्मदिन को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 जून को। ठीक है, 29 जून को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए 29 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है।
अच्छा, पीसी महालनोबिस जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। तो सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि शुबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक। देखिएगा, छत्तीसगढ़ से कौन सा संबंधित है? तो पांडवानी। और कौन सा है? सैला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में तेरह ताली है। देखिएगा, तेरह ताली राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। ठीक है, ज्वारा है, मटकी है, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। मणिपुर का काबुई है, थांगटा है, कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सुबह कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का, मतलब तोते की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुबह। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में सुबह लोक नृत्य जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग बता दीजिएगा झिझिया कहाँ का है? झिझिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा जल्दी से। झिझिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? बिहार से। किससे? जिया हो बिहार के लाला। बिहार से ही कौन सा संबंधित है? विदेशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? जी कृष्णन, अनुपम खेर, एस हरीश, भारत सुदर्शन। तो बताइएगा, द हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा जी कृष्णन। कौन हो जाएंगे? जी कृष्णन। अच्छा, अनुपम खेर की कौन सी है? तो अनुपम खेर की है योर बेस्ट डे इज टूडे। ठीक है, एस हरीश की कोई कौन सी है? तो एस हरीश की है स्टार गेजिंग। कौन सी है? स्टार गेजिंग। और इन्होंने ये किसके ऊपर लिखी है? तो स्टार गेजिंग किसकी आत्मकथा है? तो रवि शास्त्री की। ये भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि रवि शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? स्टार गेजिंग। और लिखी किसने है? तो एस हरीश ने, सॉरी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत सुदर्शन, तो भारत सुदर्शन की है पेंगुइन 35 द धोनी टच। तो मतलब धोनी की आत्मकथा किसने लिखी है? तो भारत सुदर्शन ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 23 जनवरी, 23 मार्च। तो देखिएगा 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। अच्छा, शहीद दिवस और किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस। 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, या इसी को हम कह सकते हैं राजभाषा दिवस। क्या कह सकते हैं? राजभाषा दिवस। और 10 सितंबर को तो विश्व हिंदी दिवस। अब देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। भारत में हर साल, देखो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा है। तो आप पहले यहीं पे समझ लीजिएगा, मैंने केवल घुमाने के लिए आप लोगों को प्रश्न दिया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत में क्या है? राजभाषा है। तो भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा दिवस नहीं मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजभाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये ऑप्शन नहीं है, आप ई लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। या लिख लीजिएगा कि भारत में राष्ट्रभाषा दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बाकी मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा,
पहला ड्रोन स्कूल आपसे पूछा जाएगा कहाँ बना, तो मध्य प्रदेश में। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनाया गया, तो मध्य प्रदेश में। और ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपसे प्रश्न बनेगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन द्वारा डाक कहाँ पहुँचाई गई, ड्रोन द्वारा डाक कहाँ पहुँचाई गई, डाक पहुँचाई कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर, ऑटो हॉर्न, हेनरी कैवेंडिश या कॉपरनिकस, बताइएगा। तो देखिएगा कॉपरनिकस ने तो सौर प्रणाली की खोज की, किसकी, सौर प्रणाली की खोज की। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश जो थे इन्होंने किसकी खोज की थी, तो हाइड्रोजन गैस की खोज की, हाइड्रोजन गैस की खोज की। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की, किसकी, परमाणु बम की खोज की। और एडवर्ड टेलर जो थे इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, बताइएगा। विस्थापन, आवेश, भार, संवेग, बताइएगा। तो देखिएगा अदिश राशि इनमें से कौन सी हो जाएगी, आवेश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आवेश। अच्छा, अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं, तो लिख लीजिएगा। द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन, घनत्व, कार्य, तापमान। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, इटाई इटाई, साइडोरोसिस या मधुमेह, तो बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो देखिएगा एनीमिया। देखो लोहे की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण इटाई इटाई होता है। और लोहे की अधिकता के कारण साइडरोसिस होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। अभी तक आपने ये हमेशा सुना होगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। लेकिन अब प्रश्न है आप लोगों से कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा सारे लिख लीजिएगा, चार के चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। सैम पित्रोदा, इनको किसका जनक कहा जाता है, तो पीली क्रांति का। किसका, पीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, सैम पित्रोदा को। डॉक्टर अरुण कृष्णन है, इनको नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका, नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। और इंदिरा गांधी जी को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका, रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि प्रोटीन क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, बताइएगा। तो प्रोटीन क्रांति का जनक नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। किसको, नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। अच्छा, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन से। नीली किससे संबंधित है, तो मत्स्य से। गुलाबी किससे संबंधित है, बताइएगा। तो झींगा से, प्याज से। ठीक है, रजत क्रांति तो अंडा से। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था,
1761, 1764, 1759 या 1757? तो देखिएगा 1761 में क्या हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध। कौन सा हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1759 में क्या हुआ था, तो बेदरा का युद्ध। और 1757 में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध, ठीक है। चलिए, बेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो डच एवं अंग्रेजों के मध्य, डच एवं अंग्रेज, इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो बेदरा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भीमपुर एवं चुटक परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है ये भी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अब तक आपने बहुत सारे वही पढ़े होंगे, कलपक्कम कहाँ पर है, ठीक है, कुडुनकुलम कहाँ पर है। तो अब नए चीज़ें हैं, इनको बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, भीमपुर एवं चुटक परमाणु संयंत्र आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। याद रखना, सारे नोट कर लीजिएगा चाहें तो। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो कोबवाड़ा है। कौन सा है, कोबवाड़ा है। महाराष्ट्र में कौन सा है, तो जैतापुर है। कौन सा है, जैतापुर है। अब आप लोगों में से किसी को पता हो कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र, जिसको पता हो कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है और कवाली परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ठीक है। कवाली परमाणु संयंत्र और गोरखपुर कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिएगा जिसको आंसर पता हो। तो देखिएगा, गोरखपुर परमाणु संयंत्र जो है वो आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। गोरखपुर से ये मत समझिएगा कि योगी जी वाला। और कवाली और परमाणु संयंत्र आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो सही आंसर इसका तो ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन की उड़ान की अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, बताइएगा। तो कौन सा बना है भैया, इजराइल बना है। कौन सा, इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम है। मुद्रा बताइएगा, मुद्रा बताइएगा तब तक, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, तो ईसाक हरजोग है। प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है। मुद्रा क्या है यहाँ की, तो शेकेल है, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम, बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक भैया वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो भारत की पहली जल टैक्सी कहाँ बनाई गई, तो मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई किस द्वीप के किनारे है, तो साधु बेट द्वीप। किस पर है, साधु बेट द्वीप। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी। अब किसी को पता हो कि मुंबई का वास्तुकार कौन है, तो गेराल्ड ओंगियार, ठीक है, ये यहाँ का वास्तुकार है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है जो कि अंतिम है कि सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल।
फल उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? आपसे पूछ लिया जाए फल उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश। और फल उत्पादन में दूसरे नंबर पे तो महाराष्ट्र। फल उत्पादन में तीसरे नंबर पे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी देखिएगा। अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह पसंद आए हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।